1992 से लेकर आज तक लगभग 32 साल हो गए हैं। और ये हम सबको मालूम है कि 6 दिसंबर 1992 को जो कुछ हुआ अयोध्या में, जिस तरह से मुल्क के आईन को तोड़ा गया और कुछ शरपसंदों ने बड़ी तादाद में पूरी योजनाबद्ध तरीके से जिस तरह से बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, वो हमारी मुल्क की तारीख़ में और मुल्क की तारीख़ का एक काला दिन है। हम उसके बाद जो आगे बढ़ता रहा सिलसिला और जो चीज़ें भी हुई और 2019 में जो फ़ैसला हुआ बाबरी मस्जिद के सिलसिले में, हमारा कहना ये है कि तमाम चीज़ें सर्वोच्च न्यायालय के मानने के बाद, सारी चीज़ें मान जाने के बावजूद कि भाई वहाँ कोई मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई, वहाँ 1949 में चोरी छुपे मूर्ति रखी गई, उसको भी माना, वो गलत था, गैर कानूनी था, वो बात कही गई। ये भी कहा गया कि वहाँ पर जो है 92 को जो मामला किया गया था, 1992 में जो बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया, वो बहुत ही गलत था, कानून के ख़िलाफ़ था और ऐसे लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए। हमारा कहना यह है कि वो एक फ़ैसला हुआ, न्याय नहीं हुआ, इंसाफ नहीं हुआ। ये एक दर्द है, ये एक दुख है, जिसको हम हर साल इसको याद करते हैं, बयान करते हैं और दुआ करते हैं, इस बात के लिए दुआ करते हैं कि हमारे मुल्क के हुक्मरानों को और हमारी अदालतों को सही मानों में इंसाफ करने की हमारा मालिक तौफीक भी दे। और इसलिए भी हम जमा होते हैं, इसलिए भी हम याद करते हैं और दुआ करते हैं, ऐसा काला दिन और ऐसे दिन हमारे देश के इतिहास में फिर ना आएँ। इसलिए भी हम इसको याद करके लोगों को याद दिलाते हैं कि हम याद रखें कि जो जिस तरह से नाइंसाफ़ी हुई थी, ठीक है, फ़ैसला हुआ, हमने कहा फ़ैसला हुआ, इंसाफ नहीं हुआ, न्याय नहीं हुआ। बाबरी मस्जिद आज भी न्याय के इंतज़ार में है। दूसरी बात, हम एक बात कहते हैं और कहते रहेंगे, क़यामत तक कहते रहेंगे। हम ही नहीं कहेंगे, हमारी नस्लों को भी बता करके जाएंगे। ये बात बता कर जाएंगे, इस्लाम के एतबार से, शरीयत के एतबार से एक बार जहाँ मस्जिद बन जाती है, जब ये बात स्पष्ट हो गई कि जब मंदिर तोड़कर या कोई ऐसी कब्ज़ा करके कोई मस्जिद को बनाया नहीं गया, तो जिस जगह पर एक बार मस्जिद बन जाती है वो क़यामत तक मस्जिद ही रहती है। मस्जिद तो मस्जिद ही रहती है। ठीक है, आपने जो कुछ किया बना लिया, आपने फ़ैसला हुआ और फ़ैसले की रोशनी में आपने बहुत धूमधाम से जो कुछ भी किया, वो सब सारी दुनिया देख रही है, देश भी देख रहा है। हमारा कहना ये है, देश में इंसाफ का राज होना चाहिए, देश कानून से चलेगा, देश संविधान से चलेगा, दोस्त धांधली से नहीं चलेगा, तानाशाही से नहीं चलेगा। तो एक बात तो ये है। दूसरी बात, आज के दिन हम ये भी कहना चाहते हैं, बाबरी मस्जिद का मामला हुआ, उसके बाद 1991 के कानून की जिस तरह से धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, हमारी अपनी पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून को बाबरी मस्जिद के कानून में खुद ये मौजूद है। दीगर जो दूसरे जो पूजा स्थल हैं, उनके बारे में इस बात का लिहाज रखा जाएगा कि जो उनकी स्थिति 15 अगस्त 1947 की जो पोजीशन थी वो बरकरार रहेगी। उसके बावजूद भी हमारी निचली अदालतें उन एप्लीकेशंस को, उन दरख्वास्तों को सुन रही हैं और हालात बिगड़ रहे हैं। संभल में क्या हुआ, अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के बारे में जो कुछ हो रहा है, एक कोई भी उठता है, फाइल उठाई, कुछ छोटी मोटी चीज़ें कहीं मालूम हो गई और आप जाकर के अदालत, और अदालत उनको मान रही है, सुन रही है। तो ये सब क्या हो रहा है? हम भी कहना चाहते हैं, सब चीज़ें रुकनी चाहिए। वो 1991 से पहले भी इसीलिए उस वक्त के ज़िम्मेदारों ने ये सोच करके कि भाई हमारे देश का भाईचारा बने रहना चाहिए, हमारे देश में कानून का राज रहना चाहिए, जो कुछ भी जो हम तय कर चुके हैं 15 अगस्त 1947 से पहले की जो चीज़ें थी, हम उनको भूल करके हम आगे बढ़ें, तरक्की करें और जो पोजीशन है इबादत गाहों की, उस पोजीशन में कोई बदलाव, कोई तब्दीली नहीं की जा सकती। तो उसके लिए भी हम कहते हैं उस पर भी रोक लगनी चाहिए। जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं, उसके नतीजे में जो हालात बने हैं वो बहुत दुखदायी हैं, वो निंदनीय हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आगे हमारे हुक्मरान भी, हमारी अदालतें भी, और बल्कि हम सुप्रीम कोर्ट से भी कहना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट निचली अदालतों को पूरी तरह से ये आदेश दे, इस बात पर पाबंद करे, कोई निचली अदालत 1991 के फैसले की खिलाफ वर्जी नहीं करे। इन चीज़ों पर पाबंदी लगनी चाहिए और हम सब मिलकर देश की तरक्की के लिए आगे बढ़ें, आगे काम करें। इसके लिए हम आज अमन व अमान की भी हम दुआ करेंगे, आज उसके लिए दुआ करते हैं। क्या मुसलमान इतना कमज़ोर हो गया, या मुसलमान कौम इतनी कमज़ोर हो गई कि उसके बाद हालातों को देखते जा रहे हैं तो मैटर उठाए जा रहे हैं? जैसे आपने अभी कहा कि अजमेर दरगाह का मैटर उठाया गया, संभल का मैटर उठाया गया, ये जो मैटर उठ रहे हैं तो क्या कमज़ोरी है मुसलमानों की, इसलिए उठ रहे हैं? नहीं, इसको मुसलमानों की कमज़ोरी की बात नहीं है। देखिए, मुसलमान कानून में भरोसा करता है और मुसलमान मुल्क में अमन व अमान चाहता है। इसीलिए मुसलमान मुल्क के हुक्मरानों को, मुल्क की अदालतों को, सुप्रीम कोर्ट को ये बात कह रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी सुप्रीम कोर्ट में ये अर्जी दाखिल की है और हम भी कह रहे हैं, बराबर ये बात कही जा रही है। इसमें कमज़ोरी की कोई बात नहीं है। मुसलमान ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क के इंसाफ पसंद लोग, सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है, मुल्क का मसला है, मुल्क के कानून का मसला है, संविधान का मसला है। संविधान से ये देश चलेगा। हम ये कहते हैं कि संविधान से ये देश चलना चाहिए।
किसी की मन मर्जी से और धौंस धांधली से नहीं चलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है इसके ऊपर, जो 5 एकड़ जमीन दी गई बाबरी मस्जिद के लिए, जी, तो क्या आप उसको एक्सेप्ट नहीं मानते हम उसको। तो फिर आप कह रहे हैं संविधान के साथ चलेंगे, लेकिन आप संविधान के साथ नहीं, तो वो हम ही कह रहे हैं ना कि वो हम मस्जिद की जगह को बदला नहीं जा सकता, बेचा नहीं जा सकता, मस्जिद की जगह को चेंज नहीं किया जा सकता। जो मस्जिद एक बार बन गई वो मस्जिद ही रहेगी, उसकी जगह पर आप 5 एकड़ क्या 100 एकड़ भी दे दें तब भी हम कबूल नहीं करेंगे। इसलिए हमें मंजूर नहीं है वो। हम ये कह रहे हैं आपने एक फैसला किया, इंसाफ नहीं हुआ, न्याय नहीं हुआ, ये बात हम कह रहे हैं, कहते रहेंगे। यही हमारा आज के दिन भी हमारा कहना है, और इसीलिए हम दुआ भी कर रहे हैं कि मुल्क में अमन व अमान बना रहे, अमन कायम रहे, कानून का राज रहे, हम सब मिलकर देश की तरक्की के लिए काम करें। और ये काला दिन है, ऐसे दिन आगे ना आए, उसकी याद दिलाने के लिए हम ये हर बार हड़ताल जमा होते हैं और हम ये काम ये करते रहेंगे आगे भी।